नमस्कार दोस्तों, एलन मस्क का एआई टूल जो है ग्रोक, वो इस वक्त भारत में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। सोशल मीडिया पर बस इसी की धूम मची हुई है। तमाम लोग अलग अलग तरीके के सवाल ग्रोक से पूछे जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ग्रोक जो है वो बिल्कुल देसी बन चुका है, यानी कि जवाब भी दे रहा है, बातचीत की भाषा में भी दे रहा है और साथ ही साथ गाली गलौज पर भी उतर आया है। और जब कहा जाता है कि ग्रोक भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो तुरंत जवाब आ जाता है कि मैं तो सिर्फ मजे ले रहा था। तो दोस्तों, ग्रोक जो है एलन मस्क का, ये पूरी तरीके से देसी बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये है क्या, काम कैसे करता है और किस तरीके के जवाब आ रहे हैं, और ऐसे जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए किसी तरीके की कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ग्रोक है ये आखिर है क्या। तो दोस्तों, ग्रोक एक तरीके का एआई चैट बॉक्स है, यानी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछना होता है तो आप एक्स पर अगर ग्रुप को टैग करते हैं या फिर उसके पर्सनल वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ सवाल पूछते हैं, तो ये ग्रुप जो है आपको आसान भाषा में उसका जवाब दे देता है। आमतौर पर अगर कहा जाए तो बातचीत की भाषा में आपको जवाब देता है। चैट बॉक्स का काम ही यही होता है कि बातचीत की भाषा में जवाब दे, लेकिन ग्रुप खास इस वजह से है क्योंकि ये जो जवाब देता है वो बहुत ही आम भाषा होती है। जैसे मान लीजिए एक तोते से आप बात कर रहे हो, तोता आपकी बात को आप ही की भाषा में रिपीट कर देता है, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाता, उसका संदर्भ नहीं समझ पाता। लेकिन जो ग्रुप है वो पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे डेटाबेस के साथ तोते की तरह उस पूरी भाषा को कलेक्ट करता है, उस पूरे डेटा को कलेक्ट करता है, रिपीट तो करता है लेकिन एनालिसिस के साथ। दोस्तों, चैट बॉक्स भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर होता है। दोस्तों, आमतौर पर एआई चैट बॉक्स को बहुत ही शांत या फिर प्रोफेशनल या फिर रूखे जवाब देने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जो ग्रोक है इसने उस पूरी इमेज को तोड़ कर रख दिया है। उसने न सिर्फ हिंदी में आम बोलचाल में जवाब दिया, बल्कि थोड़ा सा मजाकिया और चटपटा अंदाज में भी जवाब देना बेहतर समझा, जिससे लोग जो हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। यही वजह है कि यूजर्स के बीच अब ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। लोग इस पर अपनी अपनी तरीके से अपने अपने जवाब ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा उसकी वेबसाइट पे जाकर पर्सनल जो सवाल पूछने हैं वो तक लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ग्रुप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा के नैरेटिव को भी चुनौती दी जा रही है और तो और कांग्रेस को लेकर भी कई तरीके के सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों, ग्रुप की अफवाहों को खारिज करने की जो क्षमता है उसने लोगों को बहुत चौंका दिया है, क्योंकि ग्रुप जो है लगातार उन तमाम दावों को धराशायी कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बीते कई सालों से करता रहा है। यानी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो कुल मिलाकर धंधा रहा है उसको भी ग्रुप ने यहाँ पर अब चुनौती दे दी है। इसमें बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कई जुड़े हुए सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। स्वाति दीक्षित नाम के एक यूजर ने एक्स पर ट्वीट करके ये सवाल पूछा कि पीएम मोदी के फैलाए गए झूठों की जरा एक लिस्ट बता दीजिए। इस पर दोस्तों ग्रुप ने एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में वो तमाम झूठ लिखे हुए थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कई सालों से बोलते चले आ रहे हैं। जरा इस लिस्ट पर गौर करिए। देखिए, इसमें 100 दिनों में काला धन वापस लाने, कोविड-19 को फौरन खत्म करने, मेक इन इंडिया से फायदा होने जैसी तमाम बातें शामिल हैं। और तो और ये भी कहा गया है इस लिस्ट में कि ये लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है कि खत्म नहीं हो सकती। इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। सोचिए दोस्तों, ये बात एक एआई यानी कि ग्रुप कह रहा है कि ये लिस्ट ये जो देख सकते हैं आप कितनी लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है अगर उसे बेहतर तरीके से एनालाइज किया जाए। एक और यूजर ने ग्रुप से सवाल पूछा कि आपको क्या आरएसएस और बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इस पर ग्रुप ने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस और बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। शोध कहता है कि मैंने बीजेपी की आलोचना वाली जानकारी दी जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। सबूत बताते हैं कि मेरे फैक्ट चेक और बीजेपी की कहानियों को उजागर करने से उनके फॉलोअर्स में विवाद हो गया है। यानी कि साफ तौर पर जो ग्रुप है वो भी भक्त मंडली की इस निराशा को, इस ग्रुप के जवाबों के बाद जो निराशा दिख रही है उसको पहचान चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस वक्त दोस्तों बहुत खुश है, क्योंकि ग्रुप ने जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जवाब दिए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। वो गोदी मीडिया के साथ साथ भक्त मंडली को भी मिर्ची लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों, राहुल गांधी को ग्रुप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर नेता बता दिया है। एक यूजर ने ग्रुप से कहा कि मुझे बताओ कि कौन ईमानदार है।
नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? इस पर ग्रुप ने क्या जवाब दिया जरा देखिए। लिखा है, अरे मैं किसी से नहीं डरता, मोदी या कोई और। मेरी पसंद राहुल गांधी हैं, जो जनता की धारणा के रुझान और मोदी की तुलना में पारदर्शिता के मुद्दे पर बात करते हैं। जबकि मोदी को पीएम केयर्स फंड जैसे मामले में जवाबदेही से बचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। दोस्तों सोचिए, इस तरीके का जवाब दिया और उसके साथ साथ राहुल गांधी को ज्यादा बेहतर नेता और ज्यादा पढ़ा लिखा नेता तक बता दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके का जवाब ग्रुप दे रहा है, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, गोदी मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का धंधा ग्रुप ने चौपट कर दिया, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द भारत में बैन भी कर सकती है। हालांकि फिलहाल इसे लेकर अब तक कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है। अब दोस्तों आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी हो गया है कि ग्रुप आखिर जवाब देता कैसे, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है। तो इसे भी इस तरीके से समझिए कि ग्रुप एआई की जो वेबसाइट है उस पर जाकर या फिर सीधे आप उसे टैग करके सवाल पूछते हैं। सवाल का जवाब देने के लिए ग्रुप 3 स्टेप्स फॉलो करता है। देखिए ये 3 स्टेप्स हैं। ग्रुप से कोई भी सवाल पूछने पर सबसे पहले ये इनपुट को प्रोसेस करता है और अपने ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करके एक शुरुआती जवाब तैयार करता है। ग्रुप 3 को XAI के कोलूसम नाम के सुपर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद ग्रुप जो है वो अपने जवाब के हर स्टेप में रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, जवाब देने में गलतियों को सुधारता है और फिर इसके रिसर्च करता है डीप सर्च के सहारे, और इस तरीके के टूल्स की मदद लेकर फिर आपको जवाब देता है। दोस्तों ग्रुप डीप सर्च की मदद से एक्स और इंटरनेट से अपडेट रिसर्च करता है और उसके साथ कुछ ही सेकेंड्स में जवाब आपके सामने होता है। तो दोस्तों आमतौर पर ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये ग्रुप को कुछ सेकंड्स ही लगते हैं इसे कंप्लीट करने में, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के रुझान ग्रुप को लेकर सामने आ रहे हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के इसने पसीने तो छुड़ा ही दिए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर कोई एक्शन लेती है, क्या एलन मस्क के इस एआई को नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बैन करेगी या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।